हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, जैसा कि अभी आबकारी और परिवहन आरक्षी की परीक्षा होनी है, साथ ही आगे जो भी अन्य परीक्षाएं, भले ही वो यूके ट्रिपल एस द्वारा आयोजित की जाएं या फिर यूके पीएससी के द्वारा आयोजित की जाएं, ठीक है। हर किसी परीक्षा में उत्तराखंड में जो पर्यटन है उसका एक अति महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और अच्छे प्रश्न बनते हैं और लगातार यहाँ से प्रश्न बनते आए हैं। तो इस सीरीज के माध्यम से हम केवल आबकारी परीक्षा ही नहीं, अन्य सभी परीक्षाओं को इसमें कवर करेंगे, क्योंकि देखो जिला दर्शन बार बार नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। बार बार हम इसको कवर नहीं कर सकते, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। और साथ ही आपको इसके नोट्स भी, ये जो पीडीएफ है आपको ये उपलब्ध रहेगा, ठीक है। आप लोग इसको बाद में नोट भी कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए सुविधा भी है कि आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। हालांकि जो पुराने बच्चे हैं वो लोग केवल रिवीजन की दृष्टि से इसको देखिए या फिर चाहें तो नोट कर सकते हैं, लेकिन नए बच्चों के लिए जिला दर्शन के नोट्स भी इसमें उपलब्ध रहेंगे। कैसे आपको शॉर्ट पूरे बिंदुवार हैं, बाकी देखो बाकी फालतू चीजें इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हर किसी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो प्रयास है, इसके लिए यदि आपको दोस्तों ये देखो क्लास अच्छी लगती है तो अपना कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो देखो परीक्षावाणी सीरीज, हम जो जिला दर्शन सीरीज है ये हमारी शुरू होती है आज से, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसमें रुद्रप्रयाग जिला। तो एक दिन में एक जिला हम कंप्लीट करेंगे। कभी छोटा जिला है तो छोटी क्लास होगी, जिस दिन बड़ा जिला है उस दिन थोड़ा बड़ी क्लास होगी। लेकिन चूंकि हमें आबकारी तक का सिलेबस कंप्लीट करना है तो इसलिए एक दिन में एक जिला हमारा कंप्लीट हमें करना ही करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो क्लास रुद्रप्रयाग जिला। रुद्रप्रयाग जिला, यदि आप इसमें देखेंगे, इसके पूर्व की तरफ यहाँ पर कौन हो जाएगा, चमोली, ठीक है। हमने पहले हमने देखो हमने नदियां पढ़ी और उत्तराखंड का भूगोल, भौगोलिक जो क्षेत्र है वो पढ़ा, और साथ ही थोड़ा बहुत इतिहास भी हमने देख लिया। तो इससे आप लोगों को एक उत्तराखंड का अनुमान हो गया। हमने जिले देख लिए। अब रुद्रप्रयाग से हमें पता था कितने 4 जिले छूरे थे, ठीक है। यहाँ चमोली था, इधर पौड़ी हो गया, ठीक है। यहाँ टिहरी हो गया, और ये उत्तरकाशी, ये हो गया उत्तरकाशी, ठीक है। यहाँ टिहरी, ठीक है। यहाँ पौड़ी हो गया नीचे की ओर, यहाँ पूरा पौड़ी आ जाएगा, और इधर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा चमोली, ठीक है। तो इस तरह से देखो रुद्रप्रयाग से 4 जिले लगते हैं। पूर्व में चमोली, पश्चिम में टिहरी, ठीक है। दक्षिणी जो क्षेत्र है यहाँ पौड़ी, और उत्तर में हल्का सा यहाँ, ठीक है। हम इसको बोलेंगे, इसको हम उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कौन है, उत्तरकाशी। तो कुल 4 जिले रुद्रप्रयाग जनपद से सीमा बनाते हैं। सबसे पहले तो आपका ये कंप्लीट हो गया कि रुद्रप्रयाग जिले से केवल 4 जिले सीमा बना रहे हैं। कैसे कैसे बना रहे हैं, ठीक है, ये हमने जाना है इसमें। देखो रुद्रप्रयाग के बारे में, स्थापना कब हुई रुद्रप्रयाग की, 16 सितंबर 1997, ठीक है। स्थापना कब हुई, 16 सितंबर 1997। ये जो डेटा है ना, ये रुद्रप्रयाग जनपद की जो वेबसाइट है उसमें ये दिया गया, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है इसका, 1984 वर्ग किलोमीटर। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग, ठीक है। दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। और इससे ऊपर यानी कि राज्य का सबसे छोटा जिला कौन है, वो कौन है, वो है चंपावत, ठीक है। चंपावत है सबसे छोटा जिला, और दूसरा सबसे छोटा जिला कौन है, रुद्रप्रयाग है। इसका मुख्यालय क्या है, रुद्रप्रयाग ही है, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट आपने ध्यान रखने। स्थापना 16 सितंबर 1997। कई सारी किताबों में देखो 18 सितंबर भी दी गई है, लेकिन जो वेबसाइट है वहां पर 16 सितंबर ही इसकी तारीख, स्थापना की तिथि दी गई है, ठीक है। अगला देखो प्रशासनिक ढांचा, इसमें हम देखते हैं। प्रशासनिक ढांचा के अंतर्गत महत्वपूर्ण चीजों में तहसील आती है। तो यहाँ पर कुल 4 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं, रुद्रप्रयाग तहसील है, उखीमठ तहसील है, बसु केदार तहसील है, और जखोली तहसील है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि उखीमठ कहाँ स्थित है, तो रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। बसु केदार कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। जखोली कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। और उखीमठ कहाँ है, ये भी रुद्रप्रयाग में, ठीक है। यदि चर्चा करें, देखो विकास खंड की, यहाँ पर 3 विकास खंड है, जिसमें अगस्त्य मुनि, जखोली और उखीमठ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 विकास खंड है, देखो अगस्त्य मुनि, जखोली और उखीमठ। ये आपका क्लियर हो गया। तो इसी तरह से आपने, यदि चाहें आप लोग जो नए बच्चे हैं, आप लोग चाहें तो नोट इसको कर सकते हैं, या फिर देखो जब आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। 2 रुपया 3 रुपये का एक प्रिंट पड़ता है। वैसे तो जो पढ़ने वाले उन्हें ये नोट ही करना चाहिए। जो नए बच्चे हैं जिन्हें तैयारी करनी है आगे, आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो नोट करना ज़्यादा बेहतर है। यदि नगर निकाय यहाँ पर हम देखें, तो नगर निकायों में देखो 5 यहाँ पर नगर निकाय हैं, जिसमें नगर पंचायत हैं 4, जिसमें केदारनाथ है, तिलवाड़ा है, ऊखीमठ है और अगस्त्यमुनि है, ठीक है। तो केदारनाथ जो नगर पंचायत है यहाँ पर चुनाव नहीं होता है, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। और नगर पालिका कौन सी है, एक नगर पालिका रुद्रप्रयाग है, और साथ ही
4 नगर पंचायत है यहाँ पर। विधानसभा सीटें यदि देखें यहाँ पर कितनी है, 2 विधानसभा सीटें, जिसमें एक केदारनाथ है, दूसरी रुद्रप्रयाग है। ठीक है, रुद्रप्रयाग से विधायक कौन है, भरत सिंह चौधरी। ठीक है, भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग के विधायक हैं। और जो केदारनाथ है यहाँ पर कौन है, शैला रानी रावत। ठीक है, शैला रानी रावत, ये यहाँ से विधायक हैं। कहाँ से, जो केदारनाथ है यहाँ से विधायक कौन है, शैला रानी रावत। और रुद्रप्रयाग से कौन है, भरत सिंह चौधरी। ठीक है, इन्हें आप नोट करते रहिए हर चीज। जो रुद्रप्रयाग है लोकसभा पौड़ी क्षेत्र में आता है, यानी कि जो लोकसभा पौड़ी है यहाँ पर रुद्रप्रयाग जिला की दोनों सीटें किस में आती हैं, लोकसभा पौड़ी में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी सांसद कौन है, देखो तीरथ सिंह रावत। ठीक है, तीरथ सिंह रावत कहाँ से हैं, सांसद पौड़ी लोकसभा से। और रुद्रप्रयाग जनपद भी पौड़ी लोकसभा में ही शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण जनांकिकी आंकड़े देखो, केवल यहाँ पर हमारा रुद्रप्रयाग जिले का सारी चीजें, जनसंख्या से लेकर नदी नाले पर्वत जो भी हैं सब कुछ यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार जनांकिकीय आंकड़े, जनसंख्या में क्या है रुद्रप्रयाग की, से देखो राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भी कौन है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत कहाँ का है, रुद्रप्रयाग का। यानी कि जो उत्तराखंड में जनसंख्या है उसमें सबसे कम परसेंटेज किसका है, रुद्रप्रयाग का। और सबसे कम जनसंख्या भी किसकी है, रुद्रप्रयाग की। ठीक है, अगला देखो, राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, यदि साक्षरता देखें तो राज्य में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, देहरादून में। यदि पुरुष साक्षरता की चर्चा करें तो सर्वाधिक कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, जो कि 93.90% है। ठीक है, एक बार ये आंकड़ा भी पूछा गया है। और राज्य में सबसे कम जो पुरुष साक्षरता कहाँ है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। तो राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। बाकी जिस जिले में जो आंकड़ा आता रहेगा उसको वहीं पर हम नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अतिरिक्त और चीजें नोट मत करो जो दूसरे जिले से संबंधित है। यहाँ पर केवल जो रुद्रप्रयाग की चीजें हैं और जो अन्य फैक्ट, जैसे मैंने विधायक यहाँ पर लिखा है तो आपने ये नोट करना है। ठीक है, बाकी जिस जिले में आएगा हम उसको वहां पढ़ेंगे तो बेहतर समझेंगे और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, तो सबसे कम एसटी कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, लगभग 390 के आसपास। और राज्य में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, ये भी रुद्रप्रयाग है। ठीक है, राज्य में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। ठीक है, कितने देखो, 86.30%। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। एसटी की सर्वाधिक साक्षरता रुद्रप्रयाग में है और एसटी सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, ये भी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अब देखते हैं, देखो संक्षिप्त विवरण। इसका पुराना नाम क्या है, पुनाड़ या फिर रुद्रावर्त। रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या है, पुनाड़ या फिर रुद्रावर्त। ठीक है, प्रमुख दर्शनीय स्थल क्या क्या है यहाँ पर, देखो केदारनाथ है, उखीमठ है, चोपता है, गुप्तकाशी है, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, चौखौली, अगस्त्य मुनि, तिलवाड़ा और रुद्रप्रयाग, ये सभी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, रुद्रप्रयाग स्वयं एक दर्शनीय स्थल है। ठीक है, पंच प्रयागों में स्थान आता है रुद्रप्रयाग का। और ये अलकनंदा हम पढ़ चुके हैं पहले, देखो इसलिए हम पहले नदी पढ़ा दी आपको ताकि आपको आसानी हो इसको समझना। ठीक है, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, इनके संगम पर कौन आता है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, यहाँ पर मंदाकिनी नदी जो कि दाईं ओर से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, पंच प्रयागों में शामिल है रुद्रप्रयाग। अब देखो प्रमुख मंदिर क्या क्या है यहाँ के, प्रमुख मंदिर है यहाँ के केदारनाथ। ठीक है, ऊंचाई कितनी इसकी, 3584 मीटर। यानी कि जो 4 धाम हैं उत्तराखंड में, 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इन चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है, जो केदारनाथ है। ठीक है, केदारनाथ जो कि रुद्रप्रयाग में ही स्थित है और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3584 मीटर। इसके समीप यहाँ पर खर्चाखंड पर्वत है, भरतखंड पर्वत है। ठीक है, और पुरंदर पर्वत है। यहाँ पर 3 पर्वत हैं, देखो खर्चाखंड पर्वत, भरतखंड पर्वत और पुरंदर पर्वत। ठीक है, जो केदारनाथ भगवान है यहाँ पर इनका शीतकालीन प्रवास क्या है, यानी कि शीतकाल में इनकी पूजा कहाँ पर होती है, ऊखीमठ में। ठीक है, शीतकाल में पूजा कहाँ पर होती है, ऊखीमठ में। केदारनाथ में केवल तभी पूजा होती है जब कपाट खोले जाते हैं। और ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2023 में जो सर्वाधिक यात्री आए थे यात्रा के दौरान, 4 धाम यात्रा के दौरान, वो केदारनाथ में ही आए थे। ठीक है, सर्वाधिक जो यात्री आए थे 4 धाम यात्रा में केदारनाथ में आए थे। ठीक है, फिर बद्रीनाथ में आए थे, तब गंगोत्री में और तब यमुनोत्री में। ठीक है, अगले देखो केदारनाथ के समीप अन्य स्थलों में शंकराचार्य की समाधि। ठीक है, शंकराचार्य की समाधि और भीमशिला और भैरवशिला। तो क्वेश्चन पहले बने हुए हैं, राज्य में भीमशिला कहाँ स्थित है, केदारनाथ में। राज्य में भैरवशिला कहाँ स्थित है, केदारनाथ में। ठीक है, शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर है, केदारनाथ में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है।
केदारनाथ के समीप ही चौराबाड़ी ताल भी स्थित है, और जहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है ये हम पहले पढ़े थे, ठीक है। चौराबाड़ी ताल को ही सरवदी ताल या फिर गांधी सरोवर भी कहा जाता है, ठीक है। जो चौराबाड़ी ताल है उसको सरवदी ताल भी कहा जाता है। और जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी उनकी अस्थियां यहाँ पर विसर्जित की गई थी, इसलिए इसको गांधी सरोवर भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, देखो मधमहेश्वर नाथ। मधमहेश्वर नाथ कहाँ पर पड़ता है? ये भी रुद्रप्रयाग में आता है। यदि बात करें पंच केदार, ठीक है, पंच केदार, पंच केदारों में से 3 केदार रुद्रप्रयाग में आते हैं। एक केदारनाथ है, ठीक है, दूसरे मधमहेश्वर नाथ है, तीसरा तुंगनाथ है। तो पंच केदारों में 3 केदार कहाँ पर आते हैं? रुद्रप्रयाग में। और पंच प्रयागों में एक प्रयाग रुद्रप्रयाग में शामिल है, कौन सा है? रुद्रप्रयाग, ठीक है। देखो इसे द्वितीय केदार के रूप में जाना जाता है। कौन है? मधमहेश्वर नाथ, जो यहाँ पर भगवान शंकर हैं उनकी नाभि की पूजा होती है, ठीक है। यहाँ पर नाभि की पूजा, जो केदारनाथ है वहां पर पृष्ठ भाग की पूजा होती है, और जो तुंगनाथ है यहाँ पर भुजाओं की पूजा होती है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। यह मंदिर चौखंबा शिखर पर स्थित है तथा पांडव शैली में निर्मित है। तो क्वेश्चन बनेगा, मधमहेश्वर नाथ किस शिखर पर स्थित है? चौखंबा शिखर पर स्थित है। किस शैली में निर्मित है? पांडव शैली में निर्मित है, ठीक है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक आपका। अगला देखो तुंगनाथ। इसे तृतीय केदार के रूप में जाना जाता है, जो 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तुंगनाथ की हाइट पूछी गई है पहले। तुंगनाथ यहाँ पर भगवान शिव की भुजा की पूजा होती है, ठीक है, भुजा की पूजा होती है। इसे तृतीय केदार के रूप में जाना जाता है, जो 3680 मीटर की हाइट में स्थित है। यानी कि राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ मंदिर, जो कि चंद्रशिला पर्वत पर है, ठीक है। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ, ठीक है, चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। भगवान शिव के यहाँ पर भुजा की पूजा होती है, और इसके समीप यानी कि तुंगनाथ के समीप क्या क्या है? रावणशिला है। और इनकी शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? मक्कू मठ में, ठीक है। ये भी रुद्रप्रयाग में ही आता है, उखी मठ के समीप में, ठीक है। मक्कू मठ रुद्रप्रयाग में आता है। यहाँ पर तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। यहाँ तक का आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को, तो आप लोग वहां से इसको नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ अगली क्लास में, अगला जिला हम जब पढ़ेंगे कल बागेश्वर, उसमें आपको दोनों क्लासों का पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, मैं आपका लिंक शेयर कर दूंगा इसमें पीडीएफ का, तो आप लोग वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। अगला देखो ओंकारेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर पड़ता है? ये ऊखीमठ में आता है, ठीक है। ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ पर आता है? ऊखीमठ में स्थित है। जिसका निर्माण कब हुआ था? शंकराचार्य के द्वारा कराया गया था, ठीक है। ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? शंकराचार्य ने। सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा आपसे कि ओंकारेश्वर मंदिर है कहाँ? रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में। निर्माण किसने कराया? शंकराचार्य ने कराया था, ठीक है। ऊखीमठ, ऊखीमठ हम अलग से न पढ़ने की बजाय यहीं पर लिख लेते हैं। देखो ऊखीमठ का प्राचीन नाम क्या है? ऊषा मठ, ठीक है। पहले प्रश्न बन चुका है कि ऊषा मठ किसका प्राचीन नाम है? ऊखीमठ का प्राचीन नाम है ऊषा मठ। ऊषा मठ क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर देखो बाणासुर की पुत्री ऊषा और अनिरुद्ध, जिनका विवाह यहाँ पर हुआ था, ठीक है। बाणासुर की पत्नी पुत्री, ठीक है, बाणासुर की पुत्री ऊषा और अनिरुद्ध का यहाँ पर विवाह हुआ था, ठीक है। ऊखीमठ के समीप ही क्या है? बाणासुर गढ़ मंदिर भी स्थित है, ठीक है। ऊखीमठ के समीप बाणासुर गढ़ मंदिर भी स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ऊखीमठ में, ठीक है। और ऊखीमठ जो कि मंदाकिनी के तट पर, ये मंदाकिनी नदी आ रही है, इसके इस तट पर यानी कि बाएं तट पर ऊखीमठ स्थित है, ठीक है। ऊखीमठ मंदाकिनी के ही बाएं तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो रुद्रप्रयाग में स्थित अन्य मंदिर कौन कौन से हैं यहाँ पर? एक मक्कू मठ है, बसु केदार मंदिर समूह है, ठीक है। काली मठ है, यहाँ पर काली शिला स्थित है। तो क्वेश्चन बनेगा काली शिला कहाँ स्थित है? काली मठ में, ठीक है। हरियाली देवी मंदिर, कई बार ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है। हरियाली देवी मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। मठियाना देवी मंदिर, ये भी पहले पूछा गया, ठीक है। त्रियुगी नारायण मंदिर, ये मंदिर होगा, ठीक है, मंदिर। तो ये भी कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। त्रियुगी नारायण जो कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है, विवाह स्थल के रूप में। और इसको जो वेडिंग डेस्टिनेशन है उसके रूप में इसको विकसित भी किया जा रहा है। जाग देवता मंदिर भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, जाग देवता मंदिर। उफ्रैन देवी मंदिर, ये भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो ये रुद्रप्रयाग के अन्य मंदिर हैं। साथ ही देखो गौरी कुंड भी रुद्रप्रयाग में पड़ता है, जो कि केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस पड़ाव है, यानी कि यहाँ से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है, ठीक है। गौरी कुंड से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है, हालांकि सोनप्रयाग से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर देखो गुप्त काशी, यहाँ मणिकर्णिक कुंड है, ये पहले पूछा गया, ठीक है। मणिकर्णिक कुंड कहाँ पर है? गुप्त काशी में। और कत्यूरी शैली में निर्मित कौन सा मंदिर है यहाँ पर? अर्धनारीश्वर,
अर्धनारीश्वर मंदिर कहाँ पर है? गुप्त काशी में, ठीक है। अगला देखो कोटेश्वर गुफा, ये भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। कोटेश्वर गुफा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और यहीं कोटेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। देखो कोटेश्वर डैम कहाँ है? टिहरी में है, लेकिन कोटेश्वर गुफा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। कोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। इस तरह से आपने इसको अलग अलग समझना है। यदि कोटेश्वर बांध पूछेगा तो टिहरी में आएगा, और किस नदी पर होगा? भागीरथी पर। लेकिन कोटेश्वर गुफा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। कोटेश्वर गुफा अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, और कोटेश्वर महादेव मंदिर भी अलकनंदा नदी के तट पर कोटेश्वर गुफा के समीप ही स्थित है, ठीक है। अगला है कार्तिक स्वामी, जो कि भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। कहाँ पर पड़ता है ये? रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर, ठीक है। रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर ये स्थित है कार्तिक स्वामी, जो कि 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर स्थित है, ठीक है। यह मंदिर भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। अगला देखो रुद्रप्रयाग के प्रमुख बुग्याल। तो रुद्रप्रयाग में बुग्याल कौन कौन से, इनकी चर्चा करते हैं। देखो कसनी खर्क बुग्याल है, पहले पूछा गया है। मदमहेश्वर बुग्याल है, ठीक है। वर्मी बुग्याल है, चोपता बुग्याल है। इसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड या फिर मिनी स्विट्जरलैंड भी इसको कहा जाता है। कौन है? चोपता बुग्याल, ठीक है। और चोपता के समीप क्या है? एक दुगल बिट्टा। दुगल बिट्टा कहाँ पर स्थित है? चोपता में, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, रुद्रप्रयाग में दो चोपता है, ठीक है। एक चोपता ऊपर बुग्याल वाला एरिया है, और दूसरा चोपता जो पोखरी मार्ग है उस मार्ग पर स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चोपता बुग्याल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में, तुंगनाथ वाले मार्ग पर ही पड़ता है। अगला है रुद्रप्रयाग के प्रमुख ग्लेशियर। रुद्रप्रयाग के ग्लेशियर कौन कौन से हैं? केदारनाथ ग्लेशियर और चौराबाड़ी ग्लेशियर है, ठीक है। दो ही ग्लेशियर यहाँ पर प्रमुख हैं। प्रमुख ताल कौन कौन से हैं? देवरिया ताल, लगातार पेपरों में आपको देखने को मिलेगा। देवरिया ताल, बधानी ताल, सरवदी या फिर चौराबाड़ी ताल, इसको गांधी सरोवर भी कहते हैं। बासुकी ताल, जो कि रुद्रप्रयाग और टिहरी में है, ठीक है। रुद्रप्रयाग और टिहरी में कौन सा है? बासुकी ताल। भैंक ताल, ठीक है। भैंक ताल कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। इसका आकार कैसा है? अंडाकार, ठीक है। सुखदी ताल, ये भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। तो ये आपने ताल ध्यान रखने रुद्रप्रयाग के। अगला देखो रुद्रप्रयाग की प्रमुख नदियां। नदियां हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मंदाकिनी नदी जो कि प्रमुख नदी है, उसकी सहायक देखो मधुगंगा, लस्तर, बासुकी या फिर सोनगाड़, ठीक है। देउलगाड़, काली गंगा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? मंदाकिनी की, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ जो संगम बनते हैं रुद्रप्रयाग जिले के, प्रमुख संगम सारे नहीं लिखे हैं, जो महत्वपूर्ण है। मंदाकिनी और लस्तर नदी का संगम कहाँ पर बनता है? तिलवाड़ा में, जो कि सूर्यप्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक बार प्रश्न बना हुआ था, सूर्यप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो किसके संगम पर स्थित है? मंदाकिनी और लस्तर, ठीक है। मंदाकिनी और देउलगाड़ का संगम कहाँ पर है? अगस्त्य मुनि में, ठीक है। अगस्त्य मुनि में ही अगस्त्येश्वर महादेव का मंदिर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तीसरा देखो मंदाकिनी और सोनगंगा का संगम कहाँ पर है? सोनप्रयाग में। ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, नदी नदी तंत्र में हम इसको बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं। आप लोगों को याद होगा, ये आपका रिवीजन यहाँ पर इसमें हो रहा है, ठीक है। और साथ ही देखो मंदाकिनी और काली गंगा का संगम कहाँ पर है? कोटी प्रयाग में। मंदाकिनी और काली गंगा कोटी प्रयाग में। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, देखो जो भी आबकारी वाले बच्चे हैं, आप लोग जो आबकारी की क्लास सुबह 11 बजे आती है, ठीक है। 11 बजे जो क्लास आती है टारगेट बैच में, ठीक है। टारगेट बैच में जो 11 बजे क्लास आती है, उस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। आपको इससे 100% फायदा होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। उत्तराखंड को समझने के लिए आपको, यदि आप पहले तैयारी कर रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी है। और जो इसलिए कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं, 5-6 महीनों से या पिछले 1 आध सालों से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उत्तराखंड इतना अच्छा नहीं पढ़ पाए, आपके लिए भी, ठीक है। हर किसी को इसमें 100% फायदा होने वाला। देखो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप यदि देखेंगे राज्य में हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की वगैरह, ठीक है, इसके अलावा कहीं कोचिंग है नहीं ठीक ठाक। और हर हर कोई बच्चा है वो इतना एफर्ट नहीं कर सकता है कि वो देहरादून जाके कोचिंग ले या फिर हल्द्वानी जाके कोचिंग ले, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर कर सकते हैं ताकि ऐसे लोगों को भी अवसर मिल जाए, जो चीज़ें कोचिंग में पढ़ने को मिलती हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, निःशुल्क मिल रही हैं और मिलती रहेंगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो कोशिश यही रहेगी तो कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस इसमें कवर हो जाए, ठीक है। इसलिए क्लास में आपको अलग से उपलब्ध करा रहा हूँ। उसी क्लास के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें हो पाना संभव नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप लोग जितना हो सके दूसरों की भी हेल्प कीजिए, ताकि अन्य जो बच्चे हैं जो
कोचिंग की फीस वहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ज़्यादा फायदेमंद ये क्लासेस हो सकती हैं। तो आगे देखते हैं। जो रुद्रप्रयाग जनपद है मध्य हिमालय में आता है और बृहद हिमालय में स्थित है, ठीक है। ये मैं आपको ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से समझाया हूँ, तो आप लोगों को बेहतर समझ में आ गया होगा। और भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में आता है, ठीक है। तो भूकंप की दृष्टि से रुद्रप्रयाग किस में आता है? जोन 5 में आता है, जो कि अति संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक है। राज्य की सबसे बड़ी आपदा जो कि 16-17 जून 2013 को आई थी, केदारनाथ में आई थी। यहाँ पर जो चौराबाड़ी ताल है, वहां पर जो ताल था, ठीक है, उसमें ऊपर से भूस्खलन होने की वजह से पूरा पानी एक साथ, एक तो लगातार बारिश हो रही थी और साथ ही जो ताल का पानी एक साथ आया, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर, और लगातार नीचे मार्गों में भूस्खलन होने की वजह से, ठीक है, तो बहुत बड़ी आपदा का रूप इसने ले लिया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, क्योंकि जून के महीने में यात्रा का सीजन होता है, बहुत सारे यात्री यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो इस आपदा के पश्चात राहत और बचाव कार्य के लिए यहाँ पर ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन सूर्या होप, जो कि 17 जून से लेकर 2 जुलाई तक चला था, ठीक है, 2 जुलाई तक ये चलाया गया था। अगला देखो, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नदी घाटी परियोजना है। एक तो मंदाकिनी परियोजना, एक चुन्नी परियोजना। ये दोनों, चुन्नी परियोजना पहले पूछी गई, ठीक है, कभी कभी मिलाने के लिए आया था चुन्नी परियोजना, जो कि ये दोनों किस्में हैं, देखो मंदाकिनी नदी पर, दोनों किस्में हैं, ये मंदाकिनी नदी पर ही स्थित हैं, ठीक है। रुद्रप्रयाग के जो प्रमुख मेले हैं उनमें भतूज मेला या फिर अन्नकूट मेला, जो कि रक्षाबंधन के एक दिन पहले लगता है, ठीक है, रक्षाबंधन के आसपास ही लगता है, कहाँ? केदारनाथ में। भतूज या अन्नकूट मेला। जाख देवता मेला, ठीक है, रुद्रप्रयाग में लगता है। और पंटागणिया मेला, विकास मेला, ये भी रुद्रप्रयाग में लगता है, ठीक है। मंदाकिनी सरदोत्सव, ये अगस्त्य मुनि में लगता है। मठियाना मेला रुद्रप्रयाग में ही लगता है, ठीक है। और हरियाली देवी मेला भी, ये सभी रुद्रप्रयाग जिले के मेले हैं, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, ये सभी मेले कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग जिले में ही लगते हैं, ठीक है। अगला देखो, देव यात्रा जो यहाँ पर है, देव यात्रा में यहाँ पर पमाली कांठा केदार यात्रा एक होती है, पमाली कांठा केदार यात्रा। इसमें पमाली कांठा टिहरी में स्थित है, ठीक है। केदार यात्रा यानी कि केदारनाथ, तो टिहरी के पमाली कांठा से केदारनाथ तक एक यात्रा होती है, पैदल यात्रा, ठीक है, जिसे, जो कि पमाली कांठा केदार यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पमाली कांठा टिहरी है और केदार यात्रा केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, ठीक है। जो टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले से संबंधित है, पमाली कांठा केदार यात्रा, ठीक है। और रुद्रप्रयाग जिले का जो पांडव नृत्य है वो राज्य में प्रसिद्ध है। पांडव नृत्य रुद्रप्रयाग में बहुत ज्यादा स्तर पर आयोजित होता है, ठीक है। हर जगह यहाँ पर लगभग जो पांडव नृत्य है, इसका आयोजन किया जाता रहता है, ठीक है। रुद्रप्रयाग के जो प्रमुख भूस्खलन जोन है, अति महत्वपूर्ण है, जो हालांकि छोटे छोटे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण है उसमें सिरोबगड़, ठीक है, सिरोबगड़, जो कि पहले परीक्षाओं में यूकेपीएससी द्वारा कई बार इसको पूछा गया है। और दूसरा देखो, बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा कहाँ पर है? ये केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में और सिरोबगढ़ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रुद्रप्रयाग के प्रमुख भूस्खलन जोन कौन कौन से हैं? एक सिरोबगढ़ है और दूसरा बांसवाड़ा है, ठीक है। अगला देखो, रुद्रप्रयाग का वाहन पंजीकरण नंबर, तो यहाँ का कौन सा है? UK13। तो हर किसी जिले का अलग अलग वाहन पंजीकरण नंबर होता है। राज्य में वर्तमान में कुल 20 पंजीकरण है, ठीक है। 20 जो RTO ऑफिस हैं उनका पंजीकरण नंबर अलग अलग, यानी कि 20 ऐसे वाहन के पंजीकरण नंबर हैं जो अलग अलग स्थानों के लिए जारी होते हैं, जिसमें 13 जिलों के 13 हैं। साथ ही जो जो बड़े जिले हैं वहां पर अन्य जगहों के लिए भी जारी किए गए हैं, जैसे ऋषिकेश है, विकास नगर है, ठीक है, रुड़की है, कोटद्वार है, या फिर रानीखेत है, ठीक है, और साथ ही रामनगर है। ये अलग से इनके लिए जारी किया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। वो जहाँ पर जिस जिले में जो आएगा हम उसको वहाँ पर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल रुद्रप्रयाग आया, तो रुद्रप्रयाग का क्या है? UK13 है। तो आप लोगों को जो भी जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, तो अपना जिला तो हर किसी को पता ही होगा, तो UK13 वाले यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, ठीक है। साथ ही जिस जिले में आएंगे उस जिले में, उस जिले के विद्यार्थीगण अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहिएगा, ठीक है। अब है देखो, रुद्रप्रयाग के प्रमुख व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व की चर्चा भी हम इसी क्लास में कर रहे हैं, रुद्रप्रयाग से संबंधित अति महत्वपूर्ण जो लगातार पूछे जाते हैं। हालांकि बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं उन्हीं की हम इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, चंद्र कुंवर बर्तवाल, जन्म कब हुआ था? 1919 में, मालकोटी गांव में, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 1919 में। एक बार प्रश्न बना हुआ था, चंद्र कुंवर बर्तवाल किस गांव के रहने वाले थे, ठीक है। रुद्रप्रयाग के किस गांव के रहने वाले थे? तो कहाँ के थे? मालकोटी गांव के। और मृत्यु कब हुई इनकी? 14 सितंबर 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। वास्तविक नाम क्या था इनका? कुंवर सिंह बर्तवाल। वास्तविक नाम क्या था इनका?
कुंवर सिंह बरतवाल। ठीक है, चंद्र कुंवर बरतवाल, इनका वास्तविक नाम क्या था? कुंवर सिंह बरतवाल था। देखो हिंदी साहित्य में इन्हें निराला के समकक्ष रखा जाता है, जो कि निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, उनके समकक्ष इन्हें रखा जाता है। इनके द्वारा ही काफल पाको गीत, काफल पाको, ठीक है, जो गीत है उसकी रचना की गई थी। किसने की थी? चंद्र कुंवर बरतवाल ने की थी। हिमवंत कविता संग्रह किसका है? चंद्र कुंवर बरतवाल का, जो कि 1945 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हिमवंत कविता संग्रह किसका है? चंद्र कुंवर बरतवाल का, ये भी आपने ध्यान रखना है। और गढ़वाल का कीट्स किसे कहा जाता है? चंद्र कुंवर बरतवाल को। और हिंदी का कालिदास भी किसे कहा जाता है? चंद्र कुंवर बरतवाल को। तो जो भी अति महत्वपूर्ण, देखो डीप से डीप प्रश्न जो बन सकता है यहाँ पर आपका कवर हो गया। आगे देखते हैं जगत सिंह चौधरी, जिन्हें जंगली उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, जगत सिंह चौधरी यानी कि इन्हें जंगली भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, कोटमल्ला गांव के हैं ये। 1950 में इनका जन्म हुआ था, कोटमल्ला गांव रुद्रप्रयाग में। क्या है? एक पर्यावरणविद है। पहले सेना में थे, उसके पश्चात जैसे सेना से रिटायर आए उसके पश्चात पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। ठीक है, पर्यावरणविद हैं। और साथ ही इनके द्वारा मिश्रित वन खेती मॉडल दिया गया। तो प्रश्न बनता है कई बार, मिश्रित वन खेती मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया है? जगत सिंह चौधरी जंगली, इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, इन्हें 2000 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र, ठीक है, आकी मात्रा नहीं होगी इसमें, वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था। और साथ ही आर्यभट्ट सम्मान इन्हें कब दिया गया? 2006 में इन्हें आर्यभट्ट सम्मान दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जगत सिंह चौधरी, इन्हें 2000 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार और आर्यभट्ट सम्मान 2006 में दिया गया था। ठीक है, जगत सिंह चौधरी जी, इनका आपने ध्यान रखना सारा फैक्ट। आगे देखो हिमानी शिवपुरी, जो कि अभिनेत्री हैं। आपने कई सारी मूवियां जो इनके द्वारा, जिन मूवियों में अभिनय किया गया आप लोगों ने, हो सकता है किसी ने देखी हो, जो पुराने बच्चे हैं। ठीक है, या फिर मतलब किसी ने भी देखी होगी हिमानी शिवपुरी। तो कहाँ की रहने वाली हैं? रुद्रप्रयाग की। हालांकि वर्तमान में रुद्रप्रयाग में नहीं रहती हैं, लेकिन मूल रूप से कहाँ की हैं? रुद्रप्रयाग की ही रहने वाली हैं। ठीक है, मूल रूप से कहाँ की हैं? रुद्रप्रयाग की रहने वाली हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिमानी शिवपुरी मूल रूप से रुद्रप्रयाग की ही रहने वाली हैं, अभिनेत्री हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया रुद्रप्रयाग के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो हर चीज रुद्रप्रयाग से संबंधित छोटे से छोटा फैक्ट हमने कवर किया, साथ ही प्रमुख व्यक्तित्व भी इसमें हमने देखे। तो अगली क्लास में हम बागेश्वर जनपद के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को अगली क्लास में मिल जाएगा। देखो, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा तेज इसमें लगा हो कि हम तेजी से थोड़ा समझाए, लेकिन चूंकि आप लोगों को पीडीएफ भी मैं इसका उपलब्ध करा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा तेजी से समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यदि नोट अभी नहीं भी करते हैं तो आप लोग इसको बाद में पीडीएफ के जरिए नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए, साथ ही नोट्स भी आपका बनना चाहिए। तो नोट्स के लिए आपको मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। तो अगली क्लास में बागेश्वर जनपद और साथ ही इसका पीडीएफ, दोनों जिलों का पीडीएफ मैं उसमें आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।